फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्रिसिंडा सोल्यूशन स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र हैं, कई मित्र हैं जो बराबर लगातार इस स्टॉक को लेकर कमेंट कर रहे हैं, बराबर कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लगातार कई दिन से। लेकिन मैं किसी वजह से बिजी हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बीजी से वजह अपने यहाँ पर स्कूल के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी ऊपर से फिर मदरसे के एग्ज़ाम चलने वाले और छुट्टी का माहौल है और इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। काम थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से बिज़ी होने की वजह से वीडियो सही से नहीं बन पा रही दोस्तों। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपने व्यूअर से। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं इन सब चीज़ से छुट्टी पड़ने के बाद में फ्री होने के बाद में आपको और भी बेहतर सेवाएं देने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं क्रिसिंडा सोल्यूशन स्टॉक के चार्ट पर दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश में करता हूँ। देखो, स्टॉक में हाई बनाने के बाद में स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली, उतार चढ़ाव रहा। मैं ये नहीं कहता रिटर्न नहीं निकाल के दिया, रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन कुल मिला के बात ये है, जिसने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर खरीदा होगा दोस्तों, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ समझ, देखो पेनी स्टॉक में अगर आप लाखों रुपए लगा रहे तो आप गलती करो दोस्तों, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए 1000-2000 रुपये लगा दिए काफ़ी है दोस्तों। 1000-2000 रुपये लगा के काफ़ी है। उससे ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा फंसने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगर स्टॉक मेल्टी वगैरह बना तो वो 1000 रुपये ही आपके लाखों में तब्दील होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर मतलब जैसे कि आपको मालूम है, एक पिछले स्टॉक आया था एलसीड इन्वेस्टमेंट, भाई साहब क्या स्टॉक निकला भाई, 2-3 रुपये का स्टॉक था और सीधा चला गया था। 3,30,000 रुपये का ही बनाया, 3,30,000 रुपये का, जिसके पास में उसमें उसके एक शेयर होगा ना, एक शेयर जिसका होगा तो एक शेयर की कीमत 3,30,000 रुपये थी। 3 रुपये का शेयर क्या नाम लेकर उड़कर चला गया, सिर्फ 3,30,000 पर हाई बनाता हुआ नजर आया है। तो इसी तरीके से यही उम्मीदें लगाते हैं। मैं हो सकता किसी पेनी स्टॉक्स की कब किस्मत बदल जाए, कभी क्या हो जाए, किसकी नज़र किस पर पड़ जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जो उनकी किसी स्टॉक्स पर नज़र पड़ती है, जब उसमें 1000-2000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उस स्टॉक को तो किस्मत बदलनी तो वैसा ही होता हुआ नजर आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर आप पेनी स्टॉक्स को लेकर रख रहे हैं तो 1000-2000 रुपये, 10-20-50 क्वान्टिटी, 1000 क्वान्टिटी हद होती है दोस्तों, ठीक है। बस इतना ही लगाना चाहिए। देखो, हाई इसी स्टॉक ने लगाया था, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखो स्किप नहीं करने का दोस्तों, आप स्किप करके देखते फिर बोलते भाई मेरी समझ में नहीं आया क्या बनाया, ठीक है। 51 रुपये के आसपास का, यानी 50 रुपये के आसपास का हाई है। अब ये लगा लीजिए 50 रुपये के आसपास से आप यहाँ का लो लगाया, फिर और लो लगाया, उसके बाद में यहाँ पर लो लगाया, यहाँ लो लगाया और लो लगाया, यानी लो पे लो लगाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी उस बीच उछल कूद भी कर रहा है, यानी और भी फंसा के लेकर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे करीब जिसने मई 2022 में ख़रीदा होगा 40 रुपये पर, 50 रुपये पर, वो तो अब अगर नहीं निकला है वहाँ से तो अभी तक वो फंसा हुआ नज़र आ रहा होगा। वो एवरेज करता करता बुढ़ा हो जाएगा वो तो, यानी एक तरीके का लंबा समय से होल्ड करना पड़ रहा है। 2022 से लेकर 2025 चल चुका है, करीब 2 से 3 साल इसमें हो चुके हैं। अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मैंने इसका सपोर्ट रजिस्टर मैंने बताया था, इसका सपोर्ट मैंने 6 रुपये का बताया। 6 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, इसमें थोड़ी सी तेज़ी की आशंकाएं नज़र आ रही थी, लेकिन इसमें हुआ क्या, अभी ऊपर से फिर इसमें सेलिंग की गई और इस वजह से स्टॉक का प्राइस आपको डाउन साइड में आता हुआ नज़र आया है दोस्तों, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना ये अच्छी अलामत नहीं होती। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाता है तो ये अच्छी अलामत होती है। जैसे कि आपको यहाँ में दिखा दूँ तो यहाँ पर नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर या ऊपर गया, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं आपको पॉइंट देखिए, टी पॉइंट जो बना हुआ है यहाँ पर आप देखिए टी पॉइंट, यानी टी पॉइंट अगर बनता है तो ऊपर जाने की उम्मीदें रहती है, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर आपको जो ऊपर से नीचे लेकर है ना, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये उल्टा टी पॉइंट अगर आपको नज़र आ रहा है तो उल्टा टी जब बनता है तो जाहिर सी बात है वो दर्शाता है इस स्टॉक के प्राइस में थोड़ी सी और गिरावट होने की उम्मीदें है। अब देखना ये शाम तक क्या होने वाला है दोस्तों, मैं आपको एक बार थोड़ा टिक मार के दिखाऊँ, क्योंकि हो सकता है किसी को नज़र ना आए। एक सेकंड के लिए क्या, तो ये टी पॉइंट बनता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। मैं आपको जी हाँ, ये टी पॉइंट बनता हुआ नज़र आया, उल्टा टी बनेगा। यहाँ पर भी आपको टी बनते हुए नज़र आया, लेकिन उल्टा टी। यहाँ पर आपको टी बनता हुआ नज़र आया, टी कैंडल, तो सीधा तो स्टॉक पे जी हाँ, पहला टी ये बना, ठीक है, दूसरा टी ये बना दोस्तों, ठीक है। यानी पहले भारी वाला टी बना दोस्तों, भारी मात्रा में इसको खरीदा गया, इस वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर था। दूसरी मतलब जब जो टी बनता है, दूसरी मतलब जो यहाँ टी बनता है, इसको हल्की मात्रा में खरीदा गया, लेकिन बारीक हुआ तो वहाँ पर ऊपर जाने के बाद कमज़ोर इन्वेस्टर थे, जिन्होंने कमज़ोर थे उन्होंने पैसा लगा, तो जिसने जाकर ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट बुक करते हुए सब नजर आए, यानी इस लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, फिर प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। अब देखना क्या है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, तो ये उल्टा टी जब बनता है तो स्टॉक का प्राइस आपको नीचे की तरफ दर्शाता है, तो ये इसने लो लगाया, करीब आपको नीचे आता हुआ नजर, मैं आपको अब दिखा दो समझ में आएगा दोस्तों। करीब आपको बताऊँ 8 रुपये 50 पैसे से गिरकर स्टॉक का जो लो लग चुका था, ताज़ी बात करें 7 रुपये 50 पैसे का लो लग चुका था, करीब 1 रुपये के आसपास में गिरावट हो चुकी और 7 रुपये के आसपास तक का लो लगाया और उसके बाद में लो पे लो लगाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है।
अब कुछ अच्छी उम्मीदें हैं, यानी हम देखें साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी नज़र आ रही है स्टॉक की, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं उस तरह, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय सेल करने के रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ दोस्तों, ठीक है। चलते आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर शाम तक ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाकर क्लोजिंग देता है, ऊपर की साइड में बंद होता है तो अच्छी बात रहेगी। अगर इसी तरीके से नीचे की साइड में बंद होता है तो फिर आपके लिए नेगेटिव रहेगा, थोड़ा सा और नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। देखो 52 वीक तो 6 रुपये 20 पैसे का है और 24 रुपये का 52 वीक हाई है और 6 रुपये 45 पैसे पर। अगर नीचे की तरफ आता है तो नया 52 वीक लो एक और लगाता हुआ नजर आ सकता है। 19 पैसे का ऑल टाइम लो, 65 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा नीचे लेगा, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में गिरावट है, लो पीई आपको देखने को मिलेगा। बाकी 272 करोड़ का मार्केट कैप है और 3 रुपये 87 पैसे की बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड 0 है, फेस वैल्यू 1। लेकिन हम यहाँ बात करें ताकत और कमजोरी, ताकत है इसके पास में 9 देखने को मिल जाएगी, कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा है 13 है। मैं ऊपर देखने को बताया लो पी आपको वहाँ पर सिर्फ देखने को मिल रहा है, लेकिन असल में क्या इसका हाई पी आपको देखने को मिला, हाई पी आपको देखने को मिलेगा और इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कतों का वो सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। और गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है। रिटर्न की अगर बात करें तो रिटर्न हमें 5 साल में 3,3200% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया, बाकी एक हफ्ते से लेकर 3 साल में माइनस यानी नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अब याद रख लीजिएगा, कम से कम इसमें अगर आप रिटर्न पाना चाहें 2 साल और लगाने पड़ सकते हैं। वॉल्यूम्स की अगर बात की तो वॉल्यूम्स हमें इंक्रीजिंग नहीं है, 6 लाख के आसपास में वॉल्यूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिवेन्यू की अगर बात की जाए, रिवेन्यू इस स्टॉक का करीब 2023 में 86 करोड़ से बढ़कर 2024 में 204 करोड़ रुपए प्लस का देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, नेट प्रॉफिट भी हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, 6 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ पर इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ईपीएस की अगर बात की जाए तो ईपीएस भी हमें करीब 0.15 से बढ़कर 0.33 पर जाता हुआ नजर आया है। बीवीपीएस की अगर बात की, बीवीपीएस में उछाल है। और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की 2022 से लेकर लगातार 2024 तक इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ फलता फूलता नज़र आ रहा है। डेट की अगर बात करें, डेट हमें 0 देखने को मिल जाएगा। रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात की जाए तो पहला टेक्निकल रजिस्टेंस निकल कर आता है 6 रुपये 81 पैसे का, करंट प्राइस चल रहा है 6 रुपये 50 पैसे पर। और दूसरा रजिस्टेंस रहेगा 7 रुपये 8 पैसे पर, तीसरा रजिस्टेंस रहेगा 7 रुपये 27 पैसे का। ये टेक्निकल रजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा, इन पर जरूर नज़र रखिएगा। अगर ये स्टॉक 6 रुपये 80 पैसे के ऊपर या 81 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक की जो है 7 रुपये प्लस में जाने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर इसमें गिरावट जारी रहती है तो सपोर्ट किधर लेने की कोशिश करेगा। पहला सपोर्ट रहेगा 6 रुपये 35 पैसे पर, दूसरा सपोर्ट रहेगा 6 रुपये 16 पैसे पर, तीसरा सपोर्ट रहेगा 5 रुपये 89 पैसे पर। तो ये सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर इसमें गिरावट रहती है तो ये स्टॉक आपका पहला सपोर्ट 6 रुपये 35 पैसे पर भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है, या फिर 6 रुपये 16 पैसे या फिर 5 रुपये 89 या 90 पैसे से पहले स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। और वहीं हम बात करें इसकी आगे की कंडीशन देख लेते हैं, क्या कुछ बल्क डील वील हो रही कि नहीं हो रही, उसमें देखें। ये 2 दिसंबर 2024 के बाद में सेल किया गया था करीब 9 रुपये 68 पैसे में, उसके बाद में कोई हमें अपडेट नज़र नहीं आया। बाकी कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट है कि नहीं वो देखने की कोशिश करते हैं। जो 12 फरवरी 2025 क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं इसके, यानी कल के दिन इसके रिजल्ट आए हैं, वो देख लीजिएगा कैसा है। वो रिजल्ट से पहले हम देख लेते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको करीब 99% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की है, डीआईएस की होल्डिंग 0.02% की है, प्रमोटर की होल्डिंग 0.07% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। एफआईएस की एंट्री थी लेकिन एफआईएस में सेल कर निकल चुके हैं। देखो प्रमोटर की होल्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, वही है, लेकिन छोटी सी होल्डिंग है 0.07% की, लेकिन एफआईएस की होल्डिंग लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर हमें 0 होती हुई नजर आई है। वहीं डीआईएस की अगर बात करें, डीआईएस की होल्डिंग में हमें कोई बदलाव नहीं है, करीब 3 से 4 क्वार्टर मार्च 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक डीआईएस की होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। चलते हैं इसके असली तरफ दोस्त, क्या ये स्टॉक ईएसएम स्टेज में है या नहीं, वो भी हम देखने की कोशिश करें। चलते हैं आगे की तरफ। स्टॉक आपको यहाँ पर ईएसएम स्टेज 1 में देखने को मिल जाएगा, बस इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ईएसएम स्टेज से 1 से आगे स्टॉक बढ़ता है तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। और मेरी तो राय ये रहेगी इस स्टॉक को लेकर, देखो अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड है तो भाई जाहिर सी बात फिर तो आपको रुकना पड़ेगा, मजबूरी है, फिर आपको नहीं मजबूरी है तो आप लॉस बुक करके भी निकलना पड़ सकता है। कि जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग ना हो और 100% के आसपास 99% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक की हो, तो ऐसे स्टॉक से सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसे स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट पर इतने प्राइस पर, इससे सस्ते प्राइस पर आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स भी मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं ये नहीं कहता रिटर्न निकाल के देता है, दे सकता है, लेकिन कई 3 साल से लगातार नेगेटिव रिटर्न निकाल के 3 साल से लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2 साल में स्टॉक आपको कुछ बड़ा भी करता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना पड़ सकता है। बाकी चलते हैं कुछ अपडेट की तरफ।
दोस्तों अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाएंगे। रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो कुछ खास नज़र नहीं आया, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है दोस्तों कुछ, ठीक है। यानी जैसी उम्मीदें लगा के बैठे थे वैसा रिज़ल्ट हमें आता हुआ नज़र नहीं आया दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्टॉक आपको किस दिशा में जाता हुआ नज़र आ सकता है। यानी जैसी उम्मीदें लगा कर रखी थी वैसा रिज़ल्ट आपको आता हुआ नज़र नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।